उरी आतंकी हमले पर सुरक्षा मामलों की कैबिनेट कमेटी की मीटिंग, पीएम के साथ साउथ ब्लॉक में चल रही है बैठक। सीसीएस की मीटिंग में पाकिस्तान के खिलाफ रणनीति पर चर्चा, राजनाथ, पर्रिकर, जेटली और सुषमा स्वराज शामिल। उरी हमले के बाद पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर लगा बड़ा झटका, 2 अमेरिकी सांसदों ने आतंकी देश घोषित करने का दिया प्रस्ताव। पाकिस्तान को आतंकी देश घोषित करने पर ओबामा को देना है जवाब, 90 दिनों में संसद को सौंपेंगे रिपोर्ट। उरी के लच्छीपोरा में सर्च ऑपरेशन जारी, घुसपैठ की कोशिश में छिपे आतंकियों की तलाश। उरी में घुसपैठ की कोशिश नाकाम, पाकिस्तानी सेना ने की थी कवर फायरिंग। उरी के लांचीपुरा में घुसपैठ की कोशिश कर रहे थे आतंकी, अब भी जारी है गोलीबारी। हंदवाड़ा के नौगाम में भी आतंकियों से मुठभेड़, सेना का एक जवान शहीद। नौगाम में आतंकियों से एनकाउंटर जारी, 4 से 5 हो सकती है आतंकियों की संख्या। उरी सेक्टर में सुरक्षा बलों की संख्या बढ़ाई गई, एलओसी के करीब दिखी आतंकियों की हरकत। पाकिस्तान को कूटनीतिक स्तर पर अलग थलग करने की कोशिश, दक्षिण एशिया के कई देश भारत के साथ। बांग्लादेश, नेपाल और अफगानिस्तान भारत के संपर्क में, पाकिस्तान में होने वाले 60 सम्मेलन का कर सकते हैं बॉयकॉट। उरी आतंकी हमले के बाद भारत को मिला फ्रांस का साथ, फ्रांसीसी राजदूत ने कहा आतंकवाद के खिलाफ मिलकर लड़ेंगे। जर्मनी ने भी दिया भारत का साथ, विदेश मंत्री फ्रैंक वॉल्टर बोले आतंकवाद सबका दुश्मन। अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी ने पीएम मोदी से की फोन पर बात, आतंकवाद के खिलाफ मिलकर लड़ने का वादा। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने उरी हमले पर सेना से मांगी डिटेल रिपोर्ट, घुसपैठ से चिंतित है रक्षा मंत्री। सेना ने हमले पर शुरुआती जांच रिपोर्ट रक्षा मंत्रालय को सौंपी, हमले में शहीद हुए थे 18 जवान। उरी हमले में एनआईए ने दर्ज किया केस, आतंकियों के फिंगरप्रिंट्स और ब्लड सैंपल लिए। आतंकियों से बरामद चीजों की फोरेंसिक जांच कराएगा एनआईए, हथियार, जीपीएस और नेविगेशन मैप की होगी पड़ताल। अमेरिका भेजे जाएंगे आतंकियों से मिले सैटेलाइट डिवाइस और जीपीएस, घुसपैठ का सच दुनिया को बताएगा भारत। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने उरी हमले को लेकर पीएम मोदी पर साधा निशाना, कहा इवेंट मैनेजमेंट से नहीं जीती जाती लड़ाई। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा 9 साल में हमने कश्मीर में आतंकवाद को खत्म कर दिया था, बीजेपी पीडीपी की राजनीति ने घाटी में आतंक के दरवाजे खोले। उरी आतंकी हमले पर बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना, कहा अब चुप क्यों हैं प्रधानमंत्री। उरी हमले के बाद पाकिस्तान की परमाणु युद्ध की धमकी पर बोले राम माधव, ब्लैकमेल का डर नहीं, दुनिया के सामने करेंगे एक्सपोज। उरी हमले पर केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद का बयान, कहा डिप्लोमेसी और कार्रवाई साथ साथ चलेगी। पुंछ में स्थानीय युवकों ने पाकिस्तान के खिलाफ किया प्रदर्शन, उरी हमले के विरोध में की नारेबाजी। हाजीपुर में वुमेन्स कॉलेज की छात्राओं ने सरकार से की अपील, सरकार चाहे तो फौज में जाने को तैयार हैं छात्राएं, शहीदों को दी श्रद्धांजलि। नालंदा में उरी हमले के विरोध में बजरंग दल ने किया विरोध मार्च, पाकिस्तानी पीएम नवाज शरीफ की शव यात्रा निकाली। दरभंगा में उरी हमले के शहीदों की याद में निकाला गया कैंडल मार्च, पाकिस्तान के खिलाफ जमकर लगे नारे। छपरा में शहीदों के सम्मान में कैंडल मार्च का आयोजन, सरकार से की गई पाक पर कार्रवाई की मांग। गोड्डा में शहीदों को अनोखी श्रद्धांजलि, 200 मीटर लंबा तिरंगा ले सड़क पर उतरे लोग। दिल्ली के जनकपुरी इलाके में लोगों ने उरी हमले के शहीदों को दी श्रद्धांजलि, नाराज लोगों ने पाकिस्तानी पीएम का फूंका पुतला। नोएडा में भी देखने को मिला उरी हमले का विरोध, नोएडा स्टेडियम के पास कैंडल मार्च के आयोजन में सैकड़ों लोग हुए शामिल। उरी हमले के शहीदों को कवि गौरव चौहान ने दी अपने ही अंदाज में श्रद्धांजलि, पीएम मोदी को दिया संदेश। हम कई महाराजगंज में पाकिस्तान के खिलाफ फूटा लोगों का गुस्सा, उरी हमले के विरोध में पाक के खिलाफ नारेबाजी। 74 दिन बाद कश्मीर से हटाया गया कर्फ्यू, सिर्फ श्रीनगर डाउनटाउन के 6 थाना क्षेत्रों में कर्फ्यू जारी। श्रीनगर में गृह सचिव राजीव महेश्वरी और मुख्यमंत्री महबूबा की मुलाकात, आतंकवाद और स्थानीय हालात की ली जानकारी। बीते 73 दिन में आतंकवादी संगठनों से जुड़े घाटी के 60 युवा, खुफिया रिपोर्ट से मिली जानकारी। नए भर्ती हुई लड़कों के लिए थानों से हथियार लूट रहे आतंकी, बीते 15 दिन में लूटी गई
10 असॉल्ट राइफल। इंडियन एयरफोर्स का MiG-21 विमान श्रीनगर एयरपोर्ट पर दुर्घटनाग्रस्त, पायलट की बाल बाल बची जान। सूरत के किम इलाके में प्लास्टिक फैक्ट्री में भीषण आग, लाखों रुपए का सामान खाक। प्लास्टिक फैक्ट्री की आग से छाया धुएं का बादल, करीब 30 फीट ऊंची लपटों में घिरी फैक्ट्री। फायर ब्रिगेड की 15 गाड़ियां मौके पर पहुंची, आग की वजह साफ नहीं। अलवर के राजगढ़ में पुलिस पर फायरिंग करने वाले 5 लुटेरे गिरफ्तार, चोरी की 2 बाइक और मिर्च पाउडर बरामद। मेरठ कैंट बोर्ड का सैनिटरी अफसर रिश्वत लेते गिरफ्तार, सीबीआई ने 10 लाख रुपए लेते दबोचा। सीबीआई टीम ने सैनिटरी इंस्पेक्टर योगेश कुमार यादव से बरामद किया 10 लाख कैश, भारी मात्रा में सरकारी कागजात भी जब्त। राजस्थान के बूंदी में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता ने फांसी लगाकर दी जान, मानसिक रूप से परेशान रहने की आशंका। राजस्थान के झुंझुनू में प्रेम प्रसंग में पति ने पत्नी की हत्या की, शव को खेत में दबाया। यूपी के लखीमपुर में स्वास्थ्य विभाग की हड़ताल से रोगी बेहाल, फर्श पर लेटने को मजबूर है मरीज। गुजरात के जूनागढ़ में अजगर ने निगल ली नीलगाय, खेतों के किनारे पड़ा रहा अजगर। आम आदमी पार्टी के एक और विधायक के खिलाफ पुलिस से की गई है शिकायत, त्रिलोकपुरी से विधायक राजू धींगान पर मारपीट और धमकी का आरोप। विधायक ने मारपीट और धमकी के आरोप को बताया झूठ, कहा युवक को सिर्फ समझाया था, थाने में दोनों पक्षों में हुआ समझौता। समाजवादी पार्टी में बढ़ा अमर सिंह का कद, मुलायम सिंह यादव ने अमर सिंह को बनाया पार्टी में राष्ट्रीय महासचिव। अखिलेश ने इशारों में अमर को बताया था बाहरी, आज तक से बातचीत में बोले अमर, अखिलेश पार्टी का भविष्य, उनके हर फैसले में साथ। प्रधानमंत्री आवास का नाम 7 RCR की जगह 7 एक आत्मा मार्ग रखने का प्रस्ताव, 22 सितंबर को होगा फैसला। कावेरी जल विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया आदेश, 28 सितंबर तक 3000 के बदले 6000 क्यूसेक पानी रोजाना छोड़े कर्नाटक। कावेरी जल विवाद पर कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया ने बुलाई कैबिनेट की बैठक, सुप्रीम कोर्ट के फैसले से खुश नहीं है कर्नाटक। कावेरी जल विवाद पर सुप्रीम कोर्ट का केंद्र को आदेश, तत्काल कावेरी वाटर मैनेजमेंट बोर्ड का हो गठन। मंगलवार को मेतूर बांध से लंबी देरी के बाद तमिलनाडु के लिए छोड़ा गया पानी, 12 जून को खोले जाने थे बांध के फाटक। कावेरी जल विवाद पर बेंगलुरु प्रशासन चौकन्ना, शहर में लगाई गई धारा 144 PCR वैन से किया गया ऐलान। दिल्ली के टैंक रोड इलाके में कारोबारी की सरेआम गोली मारकर हत्या, घर लौटते वक्त बदमाशों ने की वारदात। दिल्ली के प्रसाद नगर इलाके में सरेआम फायरिंग का 70 लाख की लूट, निजी लॉकर कंपनियों के कर्मचारियों को लूटा। दिल्ली के विश्वास नगर में चोरों ने स्कूटर की डिक्की से उड़ाए 2 लाख रुपए, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। दिल्ली के चाणक्यपुरी में सऊदी अरब के युवक पर घर में घुसकर जानलेवा हमला, दर्जन भर बदमाशों ने पीटा। दिल्ली से अगवा डॉक्टर और कंपाउंडर को पुलिस ने एटा से छुड़ाया, 25 करोड़ की फिरौती मांगने वाले 7 बदमाश गिरफ्तार। फैजाबाद में वकील की पीट कर हत्या, हत्यारों की गिरफ्तारी के लिए वकीलों ने लगाया जाम। यूपी के बाराबंकी में पेट्रोल पंप मालिक पर दबंगों ने किया हमला, नकली नोट देने पर हुआ था विवाद। रामपुर में नाबालिग लड़की से 2 युवकों ने किया गैंगरेप, आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। जलंधर के मॉडल टाउन इलाके में डबल मर्डर, लूट के लिए डेयरी मालिक की पत्नी और नौकर का कत्ल। बेतिया में 4 महिलाओं से 30 किलो चरस जब्त, नेपाल से दिल्ली लाई जा रही थी 3 करोड़ की चरस। उड़ीसा के टेकनाल में बस पर गिरा हाई टेंशन वायर, 6 यात्रियों की मौत, 25 घायल। तेलंगाना के महबूब नगर में तेज रफ्तार कार ने एक युवक को मारी टक्कर, 1 किलोमीटर तक युवक को घसीटता ले गया कार चालक। गुड़गांव के सेक्टर 23 में हुक्का बार पर पुलिस का छापा, 6 किलो निकोटीन बरामद। धौलपुर के राजाखेड़ा में आधा दर्जन हथियारबंद बदमाशों ने की लूटपाट, कई राहगीरों को बंधक बनाकर की वारदात। एमपी के झाबुआ में मेघनगर में नशे में धुत पुलिस वाले का हंगामा, एक युवक को जमकर पीटा। दिल्ली में पत्नी से झगड़े के बाद पेट्रोल डालकर लगाई आग, महिला की हालत गंभीर। यूपी के इलाहाबाद में चोरों ने दिन दहाड़े कार से चुराए 6.5 लाख रुपए, सीसीटीवी में कैद हुई पूरी वारदात। आगरा में रेलवे लाइन के किनारे लॉन्चर का हिस्सा मिलने से सनसनी, बम निरोधक दस्ते ने लॉन्चर को अपने कब्जे में लिया। यूपी के लखीमपुर खीरी में डीएम आवास के बाहर शवों के साथ प्रदर्शन, पोस्टमार्टम न होने से नाराज थे लोग। हापुड़ में NH24 पर काली नदी में गिरा ट्रक को निकालने की कोशिशों के चलते NH24 पर लगा लंबा जाम।
नवजोत सिंह सिद्धू की पत्नी नवजोत कौर ने पंजाब सरकार को चोरों की बारात बताया। नवजोत कौर ने कहा कि वो जल्द ही इस्तीफा देंगी। आप नेता भगवंत मान ने पंजाब के संगरूर में कई रैलियों में की शिरकत। पंजाब सरकार पर साधा निशाना। हरियाणा की रागनी गायक सपना चौधरी ने फिर मांगी माफी। गाने को लेकर हुए विवाद के बाद सपना ने की थी खुदकुशी की कोशिश। रागनी में जाति सूचक शब्द को लेकर सपना के खिलाफ दर्ज हुआ था केस। राष्ट्रपति और गृह मंत्री से मिलेंगे आप विधायक। बुराड़ी में लड़की की सरेआम हत्या के बाद महिला सुरक्षा को लेकर जताई चिंता। न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले टेस्ट में नहीं खेलेंगे ईशांत शर्मा। चिकनगुनिया ने बढ़ाई मुश्किल। कानपुर में न्यूजीलैंड टीम ने भारतीय टीम के साथ काटा केक। 3 टेस्ट और 5 वनडे खेलेगा न्यूजीलैंड। 500वें टेस्ट के लिए पूर्व कप्तान बिशन सिंह बेदी और गुंडप्पा विश्वनाथ को अब तक नहीं मिला न्योता। 22 सितंबर से कानपुर में होगा मैच। कबड्डी वर्ल्ड कप के लिए कपिल देव ने दिखाई टीम इंडिया की जर्सी। 7 अक्टूबर से अहमदाबाद में होगा टूर्नामेंट। कबड्डी वर्ल्ड कप में पाकिस्तान को न बुलाने के सवाल पर भड़के कपिल। कहा भारतीय होकर यह सवाल पूछना नादानी। बलूच नेता ब्रह्मदाग बुगटी ने भारत में मांगी शरण। जिनीवा में भारत के स्थायी दूत को सौंपे कागजात। सीरियाई सरकार पर यूएन महासचिव बान की मून का गंभीर आरोप। कहा पिछले 5 साल में हुई अधिकतर मौतों के लिए असद सरकार जिम्मेदार। न्यूयॉर्क और न्यू जर्सी में हुए बम धमाकों में पुलिस ने अफगान मूल के एक शख्स को हिरासत में लिया। युवक से हो रही है पूछताछ। अमेरिका के ओक्लाहोमा में निहत्थे अश्वेत को पुलिस ने सड़क पर मारी गोली। पुलिस पर रंगभेदी मानसिकता का आरोप। रूस के संसदीय चुनाव में पुतिन की पार्टी को बहुमत। 450 सीटों वाले ड्यूमा में 340 से ज्यादा सीट मिलने की उम्मीद। संगीतकार प्रीतम पर फिर लगा संगीत चोरी का आरोप। फिल्म ए दिल है मुश्किल के गाने बुलिया की धुन चुराने का आरोप। एक्ट्रेस जिया खान की मौत को निजी ब्रिटिश फॉरेंसिक एक्सपर्ट ने बताया साजिश। मां राबिया खान ने कराई थी जांच। अपनी डॉक्यूमेंट्री मोस्टली सनी को भारत में रिलीज नहीं कराना चाहती है सनी लियोनी। कहा इसमें मेरी जिंदगी के बारे में दूसरों की राय ज्यादा। अलग होगी हॉलीवुड की सबसे मशहूर जोड़ी। एंजेलिना जोली ने ब्रैड पिट से तलाक की अर्जी दी। जिम कैरी पर पूर्व गर्लफ्रेंड कैथरीन से गलत तरीके से दवा देने का आरोप। पति ने लगाया साजिश का आरोप।